उत्तराखंड में खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि धामी के मुख्यमंत्री बनने से बढ़ेगा रोजगार का जज्बा, जिसके बाद सभी क्षेत्र के लोगों द्वारा आज कालाडूंगी में पुष्कर सिंह धामी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। हमारे संवाददाता महमूद हसन की ये खास रिपोर्ट। जी को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है, जो युवाओं से भी हैं और युवा भी हैं, और ये पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चे के 2 बार रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं। इससे पूरे उत्तराखंड में युवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी और उत्तराखंड को साथ लेकर ये आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड में नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बनाए जाने पर सारा उत्तराखंड आज खुशी की लहर दौड़ रही है। उत्तराखंड के युवाओं में विशेष जोश है इस निर्णय से, केंद्र के निर्णय से, क्योंकि जिस तरह से धामी जी के द्वारा उत्तराखंड के युवाओं के लिए 2005 और 6 में युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कार्य किया गया और उत्तराखंड के जो सीट प्रस्तावित किए गए थे इनमें 70% आरक्षण जो उत्तराखंड के व्यक्ति को देने की बात उनके द्वारा कही गई थी। निश्चित है आज भी युवाओं को बात याद है और निश्चित है आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जश्न का माहौल है और युवाओं के अंदर नई ऊर्जा के संचार के साथ 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः इस राज्य के अंदर सरकार बनाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए कांग्रेस जनों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि गर्भवती महिला की मृत्यु पर आक्रोशित कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं पीपी रोड मोड़ पर गए राम दत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। इसके चलते रामनगर में नगर अध्यक्ष डीसी हरवोला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा आज उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया है। उक्त महिला जो देवालय साल्ट अल्मोड़ा की रहने वाली थी, अपनी डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र देवालय साल्ट गई थी, जिसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे ठीक ठाक हालत में थे, लेकिन स्वास्थ्य देवालय में महिला को कोई अच्छी सुविधा ना मिल पाई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिसको लेकर आज आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवा बेहाल है, जिसके कारण हजारों मौतें हो रही हैं। खबर 5 के लिए रामनगर से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। ये जो पुतला दहन किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत शर्मनाक मसला है। एक प्रसूता सल्ट से आई थी, जिसको कि रामनगर के अस्पताल ने रेफ़र कर दिया और उस रेफ़र करने के बाद वो हल्द्वानी जाते हुए उसने बीच में दम तोड़ दिया। इसमें एक प्रसूता की मौत हुई है, 2 उसके गर्भ में 2 बच्चे पल रहे थे, उनकी मौत हुई है और आज उसके जो 2 बच्चियाँ पहले हैं वो आज बिल्कुल लावारिस हो गई हैं, वो अनाथ हो गई हैं। ये सरकार जो 3 दिन यहाँ पर चिंतन शिविर करा, 3 दिन के अंदर उसने इस परिवार की कोई सुध नहीं ली। इस कारण हम कांग्रेस को इस मुद्दे को उठाकर यहाँ पर हमें पुतला फूंकना पड़ा। हम स्वास्थ्य सेवाओं के जब तक दुरुस्तीकरण नहीं होता है, जब तक पुरानी सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं होती हैं, ये अस्पताल पीपीपी मोड से नहीं हटता है, तो प्रसूता की जो मौत हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है, तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुहिम को जारी रखेंगे और आंदोलन तेज करा जाएगा। हमारे नेता रणजीत सिंह रावत जी के नेतृत्व में इस प्रसूता की मौत की जांच के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पीपीपी मोड का मालिक, ये तीनों की मिली भगत है। ये तीनों मिलकर पैसा कमा रहे हैं। बहुत मोटी रकम इस प्रसूता की इस अस्पताल ने तीनों में बंदरबांट हो रही है। आज जो पब्लिक को सरकारी अस्पताल के स्थिति में यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी जनता को, वो आज खत्म हो चुकी हैं। ये रेफर सेंटर से भी गया बीता हो। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मामला सामने आया, जहां महिला के साथ दुष्कर्म करने और कार्रवाई न किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है।
उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बाटा चौक में हरिद्वार ज्वालापुर के भाजपा विधायक सुरेश राठौर के द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने व उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाने के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा है। इस बीच महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के राज में महिलाओं के साथ भाजपा नेता व विधायकों का दुष्कर्म करना आम बात हो चुकी है। चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की हर जगह महिलाओं का अपमान शोषण करती नजर आ रही है, लेकिन भाजपा सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी हाल ही में हरिद्वार के ज्वालापुर में भाजपा विधायक सुरेश राठौर द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म व यौन शोषण किया गया, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। लगातार महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, उनकी मगर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्वालापुर के जो विधायक हैं सुरेश राठौर जी, उन पे एक पीड़ित महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया, उसको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मैं बात सुरेश राठौर की नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नेगी जी के मामला को ले लो, और भी अन्य मामले हैं जो देहरादून में भी मामले आए हैं, रुद्रपुर में भी मामले आए हैं, लगातार आरोप लगे रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधे रहती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बजाय इनको ये बोलना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और भाजपा से बेटियों को बचाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तत्काल उस विधायक पे एक्शन ले, उसको पार्टी से निष्कासित करे, और मैं प्रशासन और शासन दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा मिले। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सरकार का पुतला फूका है और हमें बहुत आक्रोशित है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने जो कहा था उसकी करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, लेकिन उतना ही उनके सत्ता में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं शोषण हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हरिद्वार के विधायक ने जो बलात्कार किया है, दोषियों को कार्रवाई हो और सख्त सजा हो, क्योंकि महिलाओं में भी बहुत आक्रोश है। और उन्होंने बोला था कि कांग्रेस की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बीजेपी की सरकार महिलाओं को सुरक्षित करेंगी, लेकिन क्या इसी तरह से उन्हीं के ही विधायक उनके कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।